नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक अध्याय 1 संसाधन प्रकरण संसाधनों के प्रकार के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन संसाधन की परिभाषा: प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती हैं कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी वस्तु संसाधन बनती है तो उनमें कोई मूल्यवान होती है और कोई का मूल्य नहीं होता है। ऐसी जितनी भी प्रकार की जो संसाधन की वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का महत्व होता है। अलग अलग प्रकार से जो संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों का हम मूल्य भी दे सकते हैं, बिना मूल्य का भी हो सकता है। तो ऐसे में हम सभी संसाधन को बता सकते हैं कि जो मूल्यवान और जिनका मूल्य नहीं होता है वे सभी एक वस्तु के रूप में संसाधन बन सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम ये बता सकते हैं कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। यानी किसी भी प्रकार से हम जो संसाधन लेते हैं उनमें जिस प्रकार से कोई खनिज पदार्थ हो सकते हैं या अन्य प्रकार के पेड़ पौधे हो सकते हैं, उनसे जितने भी प्रकार की जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे धातुओं को माने उनका आर्थिक मूल्य होता है। यानी उससे अर्थ धन प्राप्त हो सकता है। ऐसे जो संसाधन हो जो प्रकृति के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी ये कह सकते हैं हम जैसे प्रकृति से प्राप्त इस प्रकार से बाग बगीचे हो सकते हैं, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु यह दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की भी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। किसी भी प्रकार से हो सकता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। अगर संसाधन को हम बताया जाए कि उनके साथ में समय और प्रौद्योगिकी के रूप में दो कारक होते हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। यानी लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। इस प्रकार से एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम भी कह सकते हैं। अब हम संसाधनों के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। यानी 3 रूप हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा
मानव के रूप में। यानी इन तीनों प्रकार से हो सकते हैं कि पहला प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं यानी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ऐसे जो जितने भी प्रकार के जो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है उनसे और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर करने वाले जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं, वे सारे संसाधन प्रकृति पर यानी प्राकृतिक संसाधन के रूप में माने जा सकते हैं। तो पहला प्रकार हो सकता है प्राकृतिक संसाधन। इसमें प्रकृति पर जितने प्रकार के निर्भरता होती है वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वायु, जिसमें हम श्वास लेते हैं। अब प्रकृति के रूप में जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों में हमारा जो श्वास लेना है, हम जब जीवित रहते हैं तो प्रकृति पर ही आधारित है, उस पर ही हम जीवित रह सकते हैं। प्रकृति से जो प्राप्त हवा है, वायु है, उन वायु से हम जीवित रह सकते हैं, हम श्वास ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ये भी कह सकते हैं हमारी नदियाँ हैं, झीलें, जल, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सिर्फ प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों में से ऐसे बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है जिनका कोई मूल्य नहीं है, यानी हम बिना मूल्य से उनको प्राप्त कर सकते हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे आप जल को कह सकते हैं, जल का कोई मूल्य नहीं लगता है, यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। अब तो वर्तमान में ऐसी स्थितियाँ हो गई जो जल को मूल्य दे करके खरीदना पड़ता है, लेकिन ये प्रकृति की देन है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे जल, जैसे ज़मीन से जल निकालना है तो हमें कई प्रकार के औजारों की उपयोगिता करनी पड़ती है, यानी जल को खरीदने के लिए। और इस प्रकार से बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में कौन सी किस तरह की परिस्थिति हो सकती है, उन परिस्थितियों पर सभी हम बता सकते हैं कि आज जो वर्तमान की स्थिति है वे सभी परिस्थितियों पर अनुकूल करती है, वहाँ पर प्रतिकूल करती है। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। इन दोनों को हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यानी इस प्रकार के संसाधन जो अपने आप उत्पन्न होना, यानी नए तैयार हो जाते हैं, या अपने आप जिस स्थान की बात करें, जैसे रेतीले धोरे हो सकते हैं, प्रकृति से एक रेत का धोरा समाप्त होने के बाद में दूसरा तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक पेड़ हो सकता है, एक पेड़ की टहनियाँ काटने के बाद वो पेड़ पुनः तैयार हो जाता है, ऐसे भी हो सकते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ नवीन संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। यानी इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे जल है, मृदा है, वन है, अगर लापरवाही से इनका उपयोग करने से इनका भंडार पर प्रभावित हो सकता है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिसका भंडार सीमित है। यानी
हम जितना उपयोग में लेंगे उतना ही अपन को मिलेगा, यानी सीमित मात्रा में ही इनका उपयोग होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी जैसे सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, कोयला हो सकता है, वे सारे एक बार अगर हम उपयोग में लेने के बाद में हमें पुनः प्राप्त होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार वे संसाधन अनवीनकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं जिस प्रकार से जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जितने प्रकार के प्राकृतिक जो संसाधन हैं वे जिस प्रकार हम उपयोग में लेते रहेंगे तो आने वाले समय में वे एक समाप्त भी हो सकते हैं, पूर्ण भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के दूसरे प्रकार में हम कह सकते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं वो सारे मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मूल रूप में बदलाव होना यानी मनुष्य द्वारा ही बदला जाता है। जैसे लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसका लोहा बनाना सीखा नहीं। यानी लोग द्वारा जो लोहा बनाना अयस्क था, लेकिन उसको लोहा बनाना जब तक नहीं सीखा तब तक तो वो एक लोहा अयस्क था, वो संसाधन नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है यानी प्राकृतिक पदार्थ है उनको जब उसके मूल रूप में किसी भी प्रकार का बदलाव अगर हो जाता है तो वो एक मानव निर्मित संस्थान कहलाता है। संसाधन का तीसरा और अंतिम प्रकार में है मानव संसाधन कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कौशल सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव स्वयं ही अपने ज्ञान, कौशल और बुद्धि से जितने प्रकार के प्रौद्योगिकी का उपलब्ध हो उनके अनुसार वह एक विशिष्ट रूप से यानी बहुमूल्य संस्थान जितने प्रकार के संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से अगर वो समर्थ है, अपने कौशल का सुधार करता है तो एक मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधनों के प्रकार के बाद में हम ये कह सकते हैं कि अगर संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है तो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जिस प्रकार से सफलतापूर्वक उसका उपयोग करके हम उसको नवीनीकरण करते हैं यानी उनका समय समय पर ठीक से देखभाल करते हैं तो वह एक संरक्षण कहलाता है, उनके संसाधनों का संरक्षण
कहलाता है। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उसके लिए जो संरक्षण को अगर बनाए रखना है तो उस संरक्षण को हम संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जिस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं आवश्यकताओं के लिए या भविष्य में हमारे लिए काम आए, तो ऐसे में जितने प्रकार के जो संसाधन है उसको हम सतत पोषणीय विकास कह सकते हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। यह है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। आज हमने जो पाठ पढ़ा है संसाधन, उन पाठ में से कुछ अभ्यास प्रश्न बन रहे हैं। उन अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी जो पाठ्य सामग्री पुस्तक कॉपी है, उन कॉपी में ये जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है संसाधन की परिभाषा लिखिए। दूसरा है संसाधनों के प्रकारों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है। और चौथा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास के क्या सिद्धांत है, लिखिए। इन चारों प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।